शिक्षक दिवस के मौके पर देश भर में गुरुजनों के सम्मान की घड़ी फिर आई है। इसी क्रम में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने एमपी न्यूज से खास बातचीत में शिक्षक दिवस के मायने साझा किए और शिक्षकों को ही जीवन का असल मार्गदर्शक बताया। देखिए ये खास बातचीत। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन पंक्तियों का एक वाक्य में मतलब निकाला जाए तो वो यह है कि धर्म में गुरु का पदवी भगवान से भी श्रेष्ठ रखी गई है। आज समूचे भारत देश में शिक्षक दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर हमारे साथ मौजूद हैं डीएवीवी की कुलपति रेणु जैन मैडम। सीधे जुड़ेंगे उनसे और बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ इस शिक्षक दिवस पर, और इस दिवस पर आप विद्यार्थियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? विद्यार्थियों के से मैं यही कहना चाहूँगी कि शिक्षा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के बिना, शिक्षा ही वो हथियार है जिसके द्वारा आप अपना बड़े से बड़ा समर विजय कर सकते हैं, अपने जीवन रण को में अपनी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो शिक्षा से ही आप जो चाहें वो बन भी सकते हैं। तो इसलिए शिक्षा का अपने जीवन में महत्व को पहचानें, और जो अपना ये जो विद्यार्थी जीवन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी में आप मतलब यही 3-4 साल जो आपके पास हैं, मतलब मैं 12th पास बच्चों के लिए कह रही हूँ स्पेशली, तो यही जो थोड़ा सा समय है इसी में आप जो चाहें अपने जीवन में वो बन सकते हैं। तो इसलिए इस अमूल्य समय को आपको खोना नहीं चाहिए। मैम, गुरु या शिक्षक का क्या महत्व होता है एक व्यक्ति के जीवन में? ख़ास तौर से विद्यार्थियों के लिए शिक्षक का बहुत महत्व होता है, क्योंकि बच्चे अपने जो देखा जाता है कि अपने माता पिता से भी ज़्यादा महत्व शिक्षक को देते हैं। तो जो बच्चे बचपन में शिक्षक की जो बात होती है वो उनके एक पत्थर की लकीर की तरह उनके दिमाग पे अंकित हो जाती है। तो बच्चों को भी शिक्षकों को महत्व देना चाहिए, और शिक्षकों का भी कर्तव्य है कि बच्चों को जितनी भी उनको अपने बच्चे की तरह मानते हुए उनको बिल्कुल सही सलाह दी जाए और उनका सही मार्गदर्शन करें। मैम, आज के इस आधुनिक युग में किस तरीके से शिक्षा पद्धति बदली है? अब अभी तो कोरोना की वजह से बहुत कुछ बदल गई है, लेकिन फिर भी ये मुझे लगता है अभी थोड़े समय के लिए फिर हमारी पुरानी परंपरा वापस लौटेगी। लेकिन हाँ, दोनों अब जो नए ज़माने में हमें दोनों तरह की पद्धतियों को महत्व देना पड़ेगा। 1 to 1 तरह से क्लास में जाकर पढ़ाना, फिज़िकली पढ़ाना, और हालांकि फ़िज़िकली पढ़ाने का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन कई बार जब जैसे परेशानियाँ होती हैं जो अभी आई हैं, और कई बार थोड़ा सा श्रम की भी बचत हो जाती है। जैसे आपने पहले से बना के रख लिया अपना पूरा जो आपको पढ़ाना है लेक्चर पूरा प्लान कर लिया और क्लास में बता दिया, तो उस समय थोड़ा समय भी बच जाता है। तो आजकल के टीचर्स को भी थोड़ा टेक्नो सेवी होना चाहिए, उनको इस तरह के अपने बना के रखना चाहिए चैप्टर्स वगैरह। तो दोनों तरह की शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों को सिद्धस्त होना चाहिए। मैम, आपके अनुसार शिक्षक दिवस के क्या मायने हैं? अब हम तो शिक्षक हैं, क्योंकि बेसिकली तो मेरे लिए तो हर दिन शिक्षक दिवस है, लेकिन फिर भी शिक्षक दिवस के दिन एक तरह से हमको दोबारा याद, शिक्षकों को अपना कर्तव्य फिर से याद आ जाता है, और विद्यार्थियों को फिर से याद आता है कि हाँ, हमें शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए और शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उनकी बनाई उनकी जो बताई जो राहें हैं उनको हमेशा अपनाना चाहिए। भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस समूचे भारत देश में मनाया जाता है। उनके जीवन परिचय के बारे में क्या विचार हैं आपके? उनका जीवन तो एक महान शिक्षक का जीवन रहा है। उन्होंने जो बहुत सी ऐसी पुस्तकें लिखी, उसमें उन्होंने पूरी बताया है कि शिक्षा का क्या अर्थ होता है और किस तरह से शिक्षा को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसके साथ ही वो मतलब राष्ट्रपति तो थे ही, पर राष्ट्रपति पद पे रहते हुए बेसिकली वो शिक्षक थे। उससे पहले उन्होंने शिक्षा नीति में भी जो पहली शिक्षा नीति थी उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो उनका एक शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे डीएवीवी की कुलपति रेणुका जैन मैम, जिनका साफ तौर पर मानना है कि आज के आधुनिक युग में भी विद्यार्थी अपने शिक्षक का काफ़ी सम्मान करते हैं, और उन्होंने सभी मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।